सपने में अम, सपने में मेरे बेटे को दिखाया और अनेक लोग उसको सपने में देखकर जागकर उठकर उसके लिए प्रार्थना करने लगे। अनेक लोगों का मैसेजेस हमने सुना और उनके मैसेजेस से हमें पता चला कि वो ऐसे लोग हैं जिनको हमने कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, ऐसे लोग जो हमें नहीं जानते। लेकिन प्रभु जब हमारे जरूरत के टाइम पे जब प्रभु खड़ा होता है तो वो अचंभित काम करता है। तो इस तरह से परमेश्वर ने उसको आयु दिया दोबारा। मतलब वो उस रात को मरने वाला था, डॉक्टर्स ने बोला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवन दिया, पूरी चंगाई दी। आज परमेश्वर की दया से वो ठीक है। हमारे परिवार के लिए आप सब प्रार्थना करते रहे। हमें प्रभु ने 2 बच्चे दिए हैं। हमारा जो बड़ा बेटा है उसका नाम जो साया है 12 साल का है, और बेटी हमारी 8 साल की है हन्ना। और मैं और मेरे पति हम एक साथ मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं चंडीगढ़ में। हमारी कलीसिया का नाम है सिटी लाइट चर्च। और पिछले 14 साल से हम इस कलीसिया के दौरान इस चंडीगढ़ शहर में परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। और हमारे 2 सर्विस है। 2020 शुरू 20 की शुरुआत में जनवरी महीने के पहले तारीख को मैंने एक दूसरा एक छोटा सा मिनिस्ट्री शुरू किया, स्पिरिचुअल मॉर्सल्स, जो छोटे छोटे 5 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस हैं। वो हफ्ते में एक बार मैं उसको 3 भाषा में बना के डालती हूँ, मलयालम में, इंग्लिश में और हिंदी में, ताकि जिनको जो भाषा पसंद है वो अपनी भाषा में उस वीडियो को सुने। 5 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, वचन से उदाहरण के द्वारा अपने जीवन में हमें प्रोत्साहित देने वाले छोटे वीडियोस। ये प्रभु मुझे काफी सालों से कह रहे थे, लेकिन मैंने उस काम के लिए मैं शुरू हुई नहीं। कभी कभी मैंने सोचा चलो मैं करती हूँ, तब परमेश्वर की आत्मा ने बोला रुक जा, अभी नहीं। लेकिन 2019 के अंत में प्रभु ने बोला कि अब ये समय आ गया है, तुझे ये काम शुरू करना ही है। और ऐसे करके प्रार्थना करके 2020 के जनवरी महीने के पहले तारीख को मैंने ये वीडियो निकालना शुरू किया। उसका नाम है स्पिरिचुअल मॉर्सल्स। यूट्यूब में उस चैनल का नाम स्पिरिचुअल मॉर्सल्स है, आप लोग उसे देख सकते हो। मैं चैट में उसका लिंक डालूंगी, आप मीटिंग के बाद उस लिंक को क्लिक कीजिए, मीटिंग के दौरान ना कीजिए। और तो मैंने ये क्यों कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि मुझे ये लग रहा था कि ऐसा क्यों कि अभी समय आ गया है, प्रभु ने बोला कि अब ये समय है, शुरू कर। मुझे समझ नहीं आ रहा था। जनवरी महीना बीत गया, फरवरी महीना बीत गया, मार्च महीने में जब कोरोना बढ़ गया और सरकार ने मार्च 22 तारीख को जब लॉकडाउन शुरू किया, जब सब कुछ बंद कर दिया, तब मुझे पता चला। उसके बाद मार्च अप्रैल से जब लोग ज्यादातर यूट्यूब के ऊपर आसरा रखने लगे वचन सुनने के लिए, तब अनेक लोगों के लिए आशीष के कारण बना। और तब मुझे पता चला कि जब प्रभु कुछ करता है उसको मानना कितना, उसका आज्ञाकारी बनना कितना जरूरी है। क्योंकि जब हमें लगता है कि ये हमसे नहीं होगा, लेकिन यदि प्रभु कहता है कि तुझे ये करना है, पहला कदम उठा के रखो। उसमें परमेश्वर की एक मर्जी है, आगे की ओर प्रभु ही ले चलता है। बिल्कुल उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे अंदर एक और बात डाला। प्रभु ने बोला कि म्यूजिक वीडियोस बना के डालो, जो गीत प्रभु कुछ सालों से हमें गीत दे रहे थे। अब गीत लिखते थे, कलीसिया के अंदर गाते थे, लेकिन कभी उसका वीडियो हमने निकाला नहीं था। तो प्रभु ने इस बात का फिर से बहुत ही अंदर ऐसे डाला, और 2020 के जनवरी महीने से हमने करना शुरू किया। तो उसके भी लिंक मैं चैट में डालूंगी। मैं अभी ही डाल देती हूँ ताकि बाद में मैं भूल ना जाऊं। तो आप कृपया ये हमारे म्यूजिक वीडियोस के लिंक है और स्पिरिचुअल मॉर्सल्स के लिंक मैंने डाले हैं। तो जब भी बाद में आप इसको क्लिक कीजिए और इसमें से आशीष पाइए। हालेलुया। आज के इस समय के लिए परमेश्वर ने मेरे अंदर जो एक वचन डाला, वो ये है कि आइए हम उस आयत को ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसमें से डिस्कस करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वें अध्याय का 6ठा आयत। ये आयत एक ऐसा आयत है जो अधिकतर उपवास और प्रार्थना के मीटिंगों में हम अधिकतर पढ़ते हैं। और अधिकतर इस आयत को लेकर हम, जब हम अपने विषयों के लिए प्रार्थना करते, तो प्रभु के सामने इस आयत को लेकर हम बड़ा क्या कहते हैं, जिद के साथ प्रभु के सामने
विश्वास की बातों को बोलकर हमारे जरूरत के लिए प्रार्थना करते वक्त इस आयत का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभु ने ये आयत मेरे अंदर डाला। तो आए इस आयत को कोई जोर से पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय का 6 आयत, लूक 17:6। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सेतु के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। आमेन। तो हम अधिकतर, ये एक नया आयत नहीं है, हमें से अनेक लोगों ने ये आयत को बार 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 हमने सुना है। और अधिकतर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम इस आयत को लेकर प्रार्थना करते हैं। और हमेशा उपवास प्रार्थनाओं में हम इस विषय में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने कहा है कि अगर तेरे पास विश्वास है तो ये हो सकता है, असंभव काम संभव हो जाएगा। तो हमारे पास विश्वास है, इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से एक दूसरे एंगल से मैं बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे वास्तव में परमेश्वर प्रभु यीशु ये कहता है कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। यहाँ किस चीज के लिए विश्वास के बारे में प्रभु यीशु कहता है? अगर हम इसको सही तौर पे समझना है तो वचन को सिखाने वाले कहते हैं कि हम जब भी बाइबल पढ़ते हैं हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि इसके किस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु यीशु हमसे कुछ बात करता है। कई बार हम कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर कई बातें हम पढ़ते हैं और कई बार वो हमारे लिए आशीष के कारण होता है, रेमा रेवलेशन हम उसको कहते हैं। लेकिन आज मैं इस कॉन्टेक्स्ट में रह के आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर ये कॉन्टेक्स्ट हमें समझना है तो आए हम पढ़ेंगे उसका पहला आयत ही पढ़ लेते, 17वें अध्याय का पहला आयत। फिर उसने उनसे अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। ये हो ही नहीं सकता कि आपको इस जिंदगी में, जब आप इस जीवन में जी रहे हो, ये हो ही नहीं सकता कि आपको ठोकर ना लगे। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। ये किसने बोला? प्रभु यीशु ने बोला। अंग्रेजी बाइबल में केजेवी में लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल दैट ऑफेंस शुड नॉट कम। ऑफेंस, वहां पे वो शब्द लिखा है, ऑफेंस। मलयालम बाइबल में लिखा है, मैं वो शब्द भूल गई मलयालम बाइबल में उसका मीनिंग उतना क्लियर नहीं है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में केजेवी में बिल्कुल साफ लिखा है ऑफेंस। ऑफेंस माने ठोकर, माने वो होता है कि जब बुरा मानना है ना। अगर हम चर्च में, फॉर एग्जाम्पल, चर्च में आप 3-4 लोग खड़े हो और किसी ने आके इनको प्रेज लॉर्ड बोला, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज लॉर्ड, आपको इग्नोर किया और वो चले गए। तब से आपके अंदर क्या लगा? ठोकर लगा। आपको लगा इसने इन सबको प्रेज लॉर्ड बोला, मुझे प्रेज लॉर्ड नहीं बोला। ऐसे मैंने ऐसे क्या कर दिया, उसको मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? उसको कहते हैं ठोकर, ऑफेंस। जब कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो हमें जो फीलिंग होता है उसको कहता है ऑफेंस इंग्लिश बाइबल में। और वही चीज हिंदी बाइबल में लिखा है कि ठोकर, ठोकर लगना। प्रभु यीशु कहते हैं ये इट इज इम्पॉसिबल। आप इस संसार में जी रहे हो, आप इतने सारे अलग अलग लोगों के साथ, आप हमेशा विश्वासियों के साथ बात नहीं करते, आप हमेशा पास्टरों के साथ बात नहीं करते, आप हमेशा स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, आपके साथ मसीही लोग नहीं बैठे। अरे मसीही लोग भी हो, चर्च के अंदर भी आप सभी के साथ हमेशा खुश नहीं रह सकते। कोई ना कोई ना कोई ना कोई व्यक्ति आपके दिल को चोट पहुंचाएगा। किसने कहा? प्रभु यीशु ने कहा। तो क्या होगा उसका हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। 4 और 5 आयत पढ़े प्लीज, 4 और 5। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7वां बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उससे क्षमा कर। तब प्रेरित होने, अगर कोई व्यक्ति आकर वो बार बार, कई बार हम कहते हैं ना, कितनी बार माफ किया, अब मुझसे नहीं होगा माफ, है ना। यदि पति या पत्नी के बीच में, रिश्ते में, अगर कोई वार्तालाप होता है बार बार, वो बोलता है अरे यार माफ कर ले, कितनी बार माफ करूंगी, बार बार हर बार आप यही बात करते हो, मैं कैसे माफ करूंगी, इस बार मैं माफ नहीं करूंगी। तभी आपको पता चलेगा। बच्चे
मम्मी माफ कर दो, पापा माफ कर दो, हम बोलेंगे अरे कितनी बार तुझसे कहा है, बार बार माफ, अब नहीं होगा माफ। यहाँ पे इस वचन में लिखा है कि एक दिन में अगर वो व्यक्ति बार बार, वो दिन भर में, कहते हैं एक दिन की बात लिखा है, यदि दिन भर में वे 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर वो पोए मैं पछताता हूं, मुझे माफ कर दो, हमें क्या करना है? माफ करना है। हमें लोगों को माफ करने सीखना है। अगर हम माफ नहीं करेंगे, हम ऐसे, हमारे लाइफ में कितनी बार हुआ है कि हमें 7 साल पहले, 14 साल पहले, 21 साल पहले, शादी से पहले की बातें, बचपन में जो बातें हुई, किसी ने कुछ बोला, आज भी हम उनसे बात नहीं करते। आज भी जब उनको दिखते हमारे अंदर कुछ खुंदक आती है ना? प्रभु यीशु कहता है नहीं चलेगा बच्चे, माफ करो, माफ करो, माफ करना जरूरी है। और जब वो ऐसे बोलता है तो 5वें आयत में प्रभु यीशु के चेले, यहाँ पे लिखा है प्रेरितों ने, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है, औरों को माफ करना बहुत मुश्किल है, हमारे विश्वास को बढ़ा। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर की विश्वास होता तो तुम इस शतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। अब आया समझ ये शतूत का पेड़ क्या है? ये शतूत के पेड़ को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं अनफॉरगिवनेस, क्षमिक्याधिरिकेगा, किसी को माफ ना करना, उस एटीट्यूड को कहते हैं शतूत के पेड़। उसके बारे में प्रभु यीशु यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम विश्वास में हैं, हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, हम प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर बोलते हैं, है ना? गुजरात में तो सब लोग भाई बहन है। गुजरात में मोटा भाई, नाना भाई, है ना, कैमछो बहन, सब लोग बहन है, सब लोग भाई है। परमेश्वर के वचन में कहता है मुंह से भाई और मुंह से बहन बोलना नहीं, दिल से भाई और बहन होना चाहिए, और वो तभी होता है जब हम एक दूसरों को माफ करते हैं। हालेलुया। और ये शहतूत के पेड़ को हमें अटैक कैसे करना है? यीशु कहते हैं उसको जड़ से उखाड़ना है, जड़ से उखाड़ कर, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लिमिट बेस में हम माफ करते हैं, चलो ओके ठीक है, प्रेज द लॉर्ड तक लिमिट करता है, उससे ज्यादा नहीं, अंगन अधिकम वेंडा, है ना, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा माफ किया, प्रेज द लॉर्ड बोला, बस, उससे ज्यादा हमें उतना क्लोज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अनुभव किया, मुझे और अनुभव नहीं करना, ये हमारा एटीट्यूड है। तो यीशु कहता है नहीं, कुछ भी नहीं बाकी रखना, जड़ से उखाड़ो, जड़ से उखाड़ कर उसको फेंकना है। ये जड़ क्या है? आए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसके 12वें अध्याय का 14 और 15वां आयत। Hebrews chapter 12 verse 14 and 15। इब्रानियों 12, 14 और 15। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कभी न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। आमेन। कोई ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़, बिटर रूट, इंग्लिश बाइबल में लिखा है रूट ऑफ बिटरनेस, आपके बीच में नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला उसको जड़ से निकालना जरूरी है। जड़ क्या है पता है? ये जड़ मीठा नहीं है, ये कड़वी जड़ है। किसी को अगर हम ना माफ करेंगे तो वो जड़ जो हमारे अंदर रहता है ना, वो कड़वापन को उत्पन्न करती है। प्रभु यीशु ने हमें फल उत्पन्न करने के बारे में बोला। मैं आशा रखती हूँ कल मैं आपको उस एरिया में डील करना चाहूंगी, लेकिन फल, यदि हमारा जड़ कड़वा है तो हमारा फल भी कड़वा ही होगा। तो इसलिए जड़ से उखाड़ना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाओगे। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना में, मोस्टली फास्टिंग प्रेयर में क्या होता है, हमारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं ना,
उपवास प्रार्थना में मेन, प्रभु मेरे जीवन में ये विषय, प्रभु तूने मुझे ये वायदा दिया है, प्रभु तूने इस भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसी भविष्यवाणी की है, मेरे जीवन में अभी तक पूरा नहीं हुआ, प्रभु ये होना है। यूजुअली दिस इज आवर मोड ऑफ प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर में। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर आशीष हमारे जीवन में यहां तक आके हमारे ऊपर तक क्यों नहीं गिरता, पता है? ये गैप इसलिए क्योंकि अभी भी कड़वा जड़, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, जीवन के अंदर अभी भी कड़वा जड़ है। ये कड़वा जड़ जब तक नहीं निकलेगा, परमेश्वर के अनुग्रह से हम क्या होंगे? वंचित रहेंगे। तो इस कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, यहाँ पे इंग्लिश अपने जो है हिंदी बाइबल में कष्ट दे लिखा है, और मलयालम बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है तुम्हें कष्ट दे। किसको? जिसके अंदर कड़वी जड़ है ना, उसको प्रॉब्लम होता है। आप समझ रहे हो बात? अगर आपको अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो प्रॉब्लम तो उसका जो साइड इफेक्ट्स है, अगर सपोज मैंने आपको माफ नहीं किया तो उसका साइड इफेक्ट, परमेश्वर का वचन कहता है, वो मेरे लाइफ के ऊपर है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपको कई बार पता भी नहीं चलता कि मैंने आपको माफ नहीं किया। जब हम किसी को माफ नहीं करते, हमारे जीवन में ऐसे होता है कि जो व्यक्ति किसी को माफ नहीं करता, वो व्यक्ति के जीवन में सफरिंग आता है। जिसको माफ नहीं किया उसको कई बार पता भी नहीं चलता कि ये व्यक्ति मेरे प्रति इसके अंदर अनफॉरगिवनेस है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, और इसीलिए उसका ऊपर वाले आयत 14वीं आयत में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। तो पवित्रता हमारे जीवन में यदि आना है, सबसे पहले हमें कड़वे जड़ को उखाड़ कर फेंकना है। उसके लिए हमें विश्वास से, परमेश्वर से विश्वास मांगना है कि प्रभु तू हमें मदद कर, हम हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे घर के लोगों को हम माफ कर पाए। एक माफी का एक एटीट्यूड में हम डेली लाइफ, हमारा क्रिश्चियन लिविंग औरों को माफ करते हुए जी पाए। अगर ऐसे करेंगे तो क्या लिखा है? तो पवित्रता हमारे जीवन में आएगी। हम लोग पवित्रता, जो खासकर हम जो पेंटेकोस्टल्स है ना, पवित्रता के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस आते हैं। बहुत ही, हमें ऐसे करेंगे तो हम पवित्र रहेंगे, ऐसे करेंगे तो पवित्र रहे। लेकिन अंदर से पवित्रता, जो वास्तव में पवित्रता है, वो परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरों को माफ करो, सबके साथ मेल मिलाप से रहो। सबसे यदि मेल मिलाप नहीं रखोगे तो पवित्रता हमारे जीवन में नहीं है। मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है। इब्रानियों की पुस्तक 12वीं अध्याय का 14वीं आयत, इसमें ये पढ़ के अगर आप मेरे ऊपर क्रोधित ना होए, परमेश्वर के वचन की बात लिखी हुई है। आए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें इट विल कॉज अ ट्रबल फॉर यू, जो माफ नहीं करोगे आपको ये कष्ट देगा। उसका अगर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहूंगी। यदि यदि मान लीजिए हम सब फ्रेंड्स है, ठीक है, मैं अभी किसी कुछ लोगों के नाम को मैं देख पा रही हूँ। मान लीजिए सिस्टर सूसन जॉर्ज ने मुझे कुछ बोला और मुझे क्या लगा? ठोकर लगा। आई टुक ऑफेंस, मुझे बड़ा ऑफेंडेड लगा। तो क्या होगा? मेरे बैग में सिस्टर सूसन जॉर्ज का एक बहुत ही बड़ा पत्थर मैंने मेरे बैग में डाल दिया और वो मेरे कंधे पे डाल के मैं चल रही हूँ कि हाँ, उसने मेरे बारे में ऐसे बोला, उसने मेरे बारे में ऐसे बोला। ठीक है, मेरे बैग में क्या है? एक बहुत बड़ा पत्थर। थोड़े दिनों के बाद मेरी बातचीत होती है सिस्टर जया के साथ, तो उनके साथ बातचीत होती है, उन्होंने भी कुछ ऐसा व्यर्थ किया जो मुझे बुरा लगा। फिर से मैं क्या करती हूँ? एक दूसरा बड़ा सा पत्थर लेके जया के नाम पे मेरे बैग के अंदर, जया ने मेरे साथ ऐसे किया, जया ने मेरे साथ ऐसे किया। तो अब मेरे बैग में क्या है? 2 बड़े बड़े पत्थर। ये पत्थर मुझे भार दे रही है। थोड़े दिनों के बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं देखती हूँ कि सिस्टर मिनी नायर ने मुझे कुछ बोला, तो या मेरे बच्चे, बाकी सब बच्चों को कुछ दिया, मेरे बच्चे को अच्छा नहीं बोला। ओ, सिस्टर मिनी ने मेरे बच्चे को अच्छा नहीं बोला, बाकी सब बच्चे को अच्छा बोला। तो क्या हुआ? उनके नाम में एक दूसरा बड़ा पत्थर मेरे बैग के अंदर।
तो जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ, मेरे बैग के अंदर का बोझ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। प्रॉब्लम किसको है? सिस्टर सुसन को प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टर मिनी को प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टर जया को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? मुझे है। सारा भार किसके सिर पे? मेरे सिर पे। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन लिखने वाला कि परमेश्वर का वचन लिखने वाला कहता है कि इस तरह के कड़वे जड़ लेकर मत चलो, वो तुम्हें ही कष्ट देगी। ये कष्ट किसको है? मुझे है। आप लोगों को किसी को कष्ट नहीं है। आपको पता है कि अनेक लोग, हमने ऐसे लोगों से बात की है, मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानती हूँ जिनको काफी टाइम से बैक पेन था, क्रोनिक बैक पेन। मेडिकली सब कुछ किया, एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल है, उनका मसल ठीक है, उनका जो रीढ़ की हड्डी है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। उन्होंने यहाँ तक कि जो वो ट्रैक्शन डालते हैं ना, वो वेट डालकर पड़े रहना होता है, ये सब कुछ किया, फिर भी उनका बैक पेन नहीं जा रहा। बाद में एक साइकोलॉजी का एक प्रोफेसर से उनकी बात हुई, उन्होंने बोला तेरे मन में तो इतना भार लेके चल रहा है ना, वो तेरे बोन के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। और ये वास्तव में ये बताई हुई बात है कि जब हम किसी को माफ नहीं करते। एक दूसरी बात, अभी हाल ही की बात है, बहुत ज्यादा समय नहीं हो, 2-3 महीने पहले की बात है। मैं और मेरे हस्बैंड हमें किसी ने बोला कि मेरे एक बहुत क्लोज व्यक्ति है, मेरे परिवार के क्लोज व्यक्ति है, उनके लिए प्रेयर करना। और उस व्यक्ति के, एक नौजवान व्यक्ति है, उनके शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनके बारे में मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था। बहुत बड़े बड़े हैवी मेडिसिन लेते हैं एवरी सिंगल डे, मेडिसिन के बिना एक दिन भी वो चल नहीं पाते। तो उतने हैवी मेडिसिन लेते हैं, बड़े स्मार्ट एक व्यक्ति, बट शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। तो हम एक्चुअली उनके ये बीमारी के लिए प्रेयर कर रहे थे। हम उनके साथ बैठे, मैं एक साइड में, मेरे हस्बैंड एक साइड में, वो बीच में बैठे, और हम प्रार्थना करते करते मेरे हस्बैंड ने एकदम से पूछा, प्रभु की आत्मा मुझसे कहता है कि आपने किसी को माफ नहीं किया है। एकदम मैंने आंखें खोल के देखा, ये क्या बात कर रहे हो, हम बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ये क्या कर। तो उन्होंने एकदम से मेरे हस्बैंड की तरफ देखा और उन्होंने बोला, बिल्कुल सच। मेरे हस्बैंड ने बोला, परमेश्वर की आत्मा मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि आपने एक व्यक्ति को माफ नहीं किया, और आपने ऐसे बोला है कि मैं इस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करूंगा। और प्रभु की आत्मा ने दिखाया कि पूरे बीमारी का जड़ वहां पे पड़ा था, माफ ना करना। जैसे इन्होंने माफी करना रिलीज किया, मुश्किल था उनके लिए, काफी लंबा, अभी भी वो उसमें से होकर गुजर रहे, लेकिन उनके बीमारी से वो बाहर निकलने लगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए परमेश्वर की आत्मा हमें कहता है कि हमें माफ करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ लोग मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम डील कर रहे थे जो जिन्होंने बोला, उनको सब समझ आया, सब कुछ वचन से हमने आयत सब लेकर दिखाया, उनको सब समझ आया कि हाँ माफ करना है, यह है। लेकिन फिर उसने बोला, लेकिन मैं उस व्यक्ति के साथ बात नहीं करूंगा, मुझे उस व्यक्ति के साथ मैं देखूंगा कि आगे मेरे लाइफ में सेम प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने उनसे पूछा कि यदि आप बात नहीं करोगे, यदि आप उनके साथ, आपका कोई रिश्ता नहीं होगा या उनको माफ नहीं करोगे, तो आप आगे खुद को कैसे इस सेम प्रॉब्लम से बचाओगे? तो मुझे पता है, मैं एक बाउंड्री रखूंगा। उन्होंने बोला, मैं एक बाउंड्री रखूंगा। तो मैं आपसे एक आयत पढ़वाना चाहूंगी, 2 शमूएल का पुस्तक 13वें अध्याय का 22 पढ़ेंगे। 2 सैमुअल 13:22। वहां पे एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसने बिल्कुल यही काम किया था। परंतु अबशालोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ ना कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था, इस कारण अबशालोम उससे घृणा करता था। देखिए, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अबशालोम अम्नोन से क्या करता था? घृणा करता था। लेकिन उसने क्या किया? ना भला बोला ना बुरा बोला, चुप रहा। भला भी नहीं, बुरा भी नहीं, कुछ नहीं। हम अधिकतर ऐसे वो व्यक्ति का, ये जिस व्यक्ति के साथ बारे में मैं अभी बात कर रही थी, उनका यही एटीट्यूड था। उन्होंने, आई विल नॉट टॉक टू दैट पर्सन, मैं उनसे ना बात करूंगा, ना अच्छा बोलूंगा ना बुरा बोलूंगा, मुझे बात नहीं करना, मैं शट ऑफ कर दूंगा।
रिलेशनशिप बंद कर दूंगा। बस चर्च में देखते वक्त प्रेज द लॉर्ड, वहां पे खत्म। लेकिन वो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि वो सही नहीं है। अबशालोम ने ना बुरा बोला ना भला बोला, लेकिन उसके अंदर क्या था? घृणा था। देखिए एक और वचन पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स 18:19। प्रोवर्ब्स 18:19 में वो एक अच्छा एक उदाहरण के द्वारा वहां पे सुलेमान बात करता है। छिड़े यहाँ पे हुए लिखा है, भाई को छिड़े हुए हाँ भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन बस के बैंडों के समान है। ठीक है। चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है। ये दृढ़ नगर का मतलब क्या होता है? दृढ़ नगर का मतलब, देखिए पुराने नियम में हम लोग सब ओल्ड टेस्टामेंट में हमने बहुत कुछ देखा, इजरायली कहाँ कहाँ गए और जितने जितने युद्ध किए अलग अलग सिटीज के साथ, अलग अलग राज्यों के साथ। तो हर जगह पे एक एक दृढ़ नगर का मतलब ये होता है जिस नगर के, एक शहर के चारों तरफ उसका शहर पना, जिसे हम कहते हैं एक फोर्ट्रेस, एक वॉल जो बना होता है। सबसे अच्छा एक उदाहरण है यरीहो नगर। द वॉल ऑफ जेरिको के बारे में हम सब पढ़ते हैं, है ना? वॉल ऑफ जेरिको संडे स्कूल में सिखाया है बच्चों को, संडे स्कूल में बच्चों ने सीखा है कि वो यरीहो नगर के शहर पे ना उसका जो वॉल है, उस वॉल के वजह से उस शहर को दृढ़ बोला जाता था। वो समझा जाता था कि ये शहर इतना दृढ़ है कि हमें इसे गिराना मुश्किल है। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला उनको, 6 बार तुम इसके चारों तरफ चलो और 7वीं बार मैं जैसे बोलता हूं वैसे चिल्लाओ, और क्या होगा? वो शहर का शहरपना नीचे गिरेगा। और बिल्कुल वैसे हुआ। लेकिन वो शहर दृढ़ क्यों था? उसका वॉल के वजह से, उसके चारों तरफ जो दीवार बना था उसके वजह से। यहां पे लिखा है एक चिड़े हुए भाई। भाई कौन है? हम किसको भाई बोलते हैं? जो, चलो आप गुजरात में तो मैंने जैसे बोला सबको भाई बोलते हैं, है ना? लेकिन भारत के बाकी जगहों पे सबको भाई नहीं बोलते। जैसे आप सब्जी मंडी में जाओगे, आप सब्जी खरीदने जाओगे, वो आपका भाई नहीं है, आपका ब्रदर नहीं है। लेकिन आप चर्च में एक विश्वासी को देखोगे, सभी लोग भाई है ना? आप घर के अंदर, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हम जिससे रिश्ता रखते हैं, हम जिससे संबंध रखते हैं, वो हमारे लिए भाई है। हमारे फैमिली रिलेशन में, हमारे चर्च रिलेशन में, ये सब हमारे भाई है, ब्रदर। तो यहाँ पे लिखा है चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान है। मतलब फोर्ट्रेस के समान है। क्यों? क्योंकि उसने उसके चारों तरफ एक दीवार बांधकर अपने आप को बंद रखा है। और वही बात यहाँ पे अबशालोम ने किया। जो प्रभु यीशु में है, हम जो मसीह है, हमारे लिए सही नहीं है। हम वापस आएंगे हमारे लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में। हम जिस अध्याय से पढ़ रहे थे, उसी अध्याय में हम वापस मनन करने आएंगे। वहां पे हम पढ़ेंगे। ये सब बातें मैं क्यों कह रही हूँ मालूम? क्योंकि देखो उसके तीसरे आयत में प्रभु यीशु जब कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि सचेत रहो यदि तेरा भाई, वहां पे भी प्रभु यीशु वचन क्या यूज करता है? तेरा भाई, जिसके साथ हमारा रिश्ता है, हमारे चर्च का विश्वासी हो, हमारे फैमिली रिलेशन में हो, कोई ऐसा भाई, उसके साथ, या हमारे बहन, वहां पे भाई की जगह हम बहन भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय का 7 से लेके 10 तक। 7 से लेके 10 तक जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोताया या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब
उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई। किसने दी? परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने दी। तो कहो हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझना है। कई बार हम क्या करते हैं हमारे मसीह जीवन में, देखिए विश्वास के लेवल सबके जीवन में अलग अलग है। कोई विश्वासी अगर इतना उसका लेवल में विश्वास ज्यादा है, किसी का विश्वास कम है, तो जिसका कम विश्वास है या जो उतना स्ट्रांग नहीं है, उसको माफ करना थोड़ा मुश्किल होगा। वो व्यक्ति जल्दी से माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो विश्वास में बहुत आगे है, उसको पता है वचन ने मुझे बोला है माफ करना है, तो वो क्या करेगा? जल्दी से माफ करेगा। लेकिन क्या होता है जब कुछ लोग माफ कर लेते हैं, जो कुछ लोग माफ नहीं करते, कुछ लोग माफ करते हैं, जो माफ करते हैं उनके अंदर एक घमंड आता है। उनको ऐसा लगता है हाँ मैं सुपीरियर हूं, मैंने माफ किया है, मैंने बहुत बड़ा काम किया है। प्रभु का वचन कहता है बहुत बड़ा काम नहीं किया, अभी भी तुम निकम्मे दास ही हो। जो तुमको कहने करने को बोला वो ही तुमने किया है। तुमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, तुमने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। मैंने तुमको यही करने को बोला है, वो ही तुमने किया। अभी भी तुम क्या बोलोगे? हम सिर्फ निकम्मे दास हैं, हमने कुछ बहुत बड़ा एक्स्ट्रा नहीं किया, हमने सिर्फ वो ही किया है जो हमको करना चाहिए था। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि मसीही जीवन में हम अनेक बार हमें ऐसे लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। देखिए एक्चुअली ये जो स्टडी है ये काफी बड़ा है, और मैं आपको एक उदाहरण देकर बंद करना चाहूंगी, और इसका कंटिन्यूएशन हम कल करेंगे, क्योंकि अभी हमारा समय भी खत्म होने वाला है। आएंगे हम। मैं आपको आपके सामने एक उदाहरण को रखना चाहती हूँ। हम सब यूसुफ के बारे में जानते हैं, है ना? यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन उसने क्या किया? उसके भाइयों को माफ किया। देखिए उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय 37वें अध्याय, उत्पत्ति 37 का 5 और 6 पढ़ेंगे। वहां से उसके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होता है, तो इसलिए मैं वो आयत को पढ़वाती हूँ। 37, 4, 5 and 6। यूसुफ ने ओके पढ़िए। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने एक स्वप्न देखा, उसके भाइयों को वर्णन किया, तो उसके भाई क्या करने थे? उससे और भी द्वेष करने लगे। मैं एक बात बताना चाहूंगी, देखिए जो भी प्रभु आपको योजना है उसका समझाता है, जो भी सपने प्रभु देता है, या जो भी आपका प्लान है, ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। ये हम इस बात से सीख सकते हैं। नॉट एवरीवन नीड्स टू नो एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ। सब लोग प्रेयर नहीं करेंगे, मैक्सिमम लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए। हो सकता है कुछ लोग प्रेयर करेंगे, जो प्रेयर करेंगे उन्हीं से बांटो। सबसे सब कुछ बांटने से क्या होगा? इसके समान होगा। यूसुफ के साथ क्या हुआ? उसको पहले उसने देखा ये लोग सब मुझसे द्वेष कर, दोबारा उसने दूसरा सपना भी दिखाया। तब उसके भाइयों ने क्या सोचा? अब तो हम इसको मार डालेंगे। देखिए इस तरह से यूसुफ के जीवन में ये सब, आप ये पूरा 37 चैप्टर बाद में पढ़ना, ये उत्पत्ति की पुस्तक 37 चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, किस प्रकार यूसुफ के जीवन में बातें ऐसे चेंज होता जाता है। और फिर उसके भाई सब उसके ऊपर उसको द्वेष करने लगते हैं, उनको जलन होता है, उनको नफरत होता है, उसको मार डालने के वो लोग प्लान करते हैं। और उसी अध्याय में देखते हैं कि उसको क्या कहते हैं? कुएं के अंदर डालते हैं। फिर कुएं में से एक भाई बोलता है चलो इसको बाहर निकालते हैं, और फिर उसको बेच डालते हैं, इस्माइलियों के पास उसको भेज डालते हैं। और इस्माइली लोग क्या करते हैं? उसको लेकर मिस्र में जाता है, मिस्र में उसको बेचते हैं। मिस्र में वो पुतीफेर के घर पहुंचता है, और फिर उसके बाद हम जैसे आगे पढ़ेंगे, हम देख पाते हैं कि पुतीफेर के घर में उसके साथ क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं। वहां से वो कहाँ जाता है? कारागार में जाता है, जेल में जाता है। अब देखिए मिस्र का जेल जो है आजकल का जेल जैसा नहीं है, बड़ा बुरा था, बड़ा गंदा था, अंधकार के अंदर था, और बड़ी गंदी रीति से वहां पे लोगों को देखते थे। उस जेल के अंदर ये इंसान जिसने कोई गलती उसके जीवन में नहीं किया, हमें नहीं पता कितना टाइम तक वो उस जेल के अंदर रहा,
और उसके बाद हमें पता है कि एक बार क्या होता है, एक वो बटलर और बेकर, एक राजा की रोटी बनाने वाला, राजा का जो दाखरस देने वाला जो व्यक्ति है, दोनों उसी कारागार में आते हैं। यूसुफ उनसे बातें करता है, उससे सपने का मतलब दिखाता है, और यूसुफ सोचता है कि जब ये बाहर जाएगा, फिरौन से जाके मेरी बात करेगा, आज शाम को मैं बाहर निकलूंगा। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, 1 हफ्ता बीत जाता है, 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है। अब यूसुफ को लगता है अब नहीं होने वाला। तब परमेश्वर फिरौन को सपना दिखाता है और यूसुफ बाहर निकलता है। और फिर क्या होता है, हम सब जानते हैं, यूसुफ उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद वाले अध्यायों में हम देख पाते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री बनता है। और फिर आए हम पढ़ेंगे 45, उत्पत्ति 45 के 7वां आयत पढ़े, जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 7। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। ये पता है कौन किससे बोल रहा है? यूसुफ अपने भाइयों से। पूरे संसार भर में जब अकाल पड़ी तो उसके भाई लोग मिस्र देश में कुछ दान लेने के लिए, कुछ क्या कहते हैं, कुछ अनाज के लिए आते हैं। और वहां पे जब अपने भाइयों को उसके सामने खड़े हुए देखा, ये देखो ये बंदा क्या बोल रहा है 7वें आयत में, वो कहता है इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे आगे भेजा। अरे परमेश्वर ने कब भेजा? तेरे भाइयों ने तुझे पकड़कर मार डालने की कोशिश की, तुझे पकड़कर कुएं में डाले, उन लोगों ने बाहर खींचकर, उन लोगों ने तुझे भेजा, बेच डाला, भेजा नहीं बेच डाला इस्माइलियों के हाथ। और यहाँ पे ये कहता है परमेश्वर ने मुझे भेजा। उसका नजरिया देखो, यूसुफ का नजरिया देखो। हम लोग होते, मानकर सोचकर देखिए, यूसुफ के जगह पे अगर हम होते तो हम क्या करते? इनको देखते ही खड़े हो जाते, है ना, खड़े होकर बोलते, आपको पता है आप लोगों की वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ा? एक तो उस कुएं के अंदर, उसके बाद उस पोतीफर के घर पे उस स्त्री के साथ क्या क्या उस स्त्री ने मेरे बारे में बोला, और पता है उस कारागार में तुम्हारे वजह से, तुम लोगों की वजह से मैं गया, कितने साल वहां पे पड़ा रहा, पता है तुम लोगों को? हम लोग ऐसे बोलते, है ना। यूसुफ ने देखो क्या बोला, नो माय डियर ब्रदर्स, आपने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे भेजा। उसका नजरिया कितना ब्यूटीफुल है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में इस तरह के कुछ भाइयों को परमेश्वर प्लान करके रखता है। क्यों पता है? आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होने के लिए। यदि आप उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, उसके साथ बदला लेने लगोगे तो आपका फ्यूचर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यदि आप माफ करोगे यूसुफ के समान तो आप आगे बढ़ते जाओगे। आपको पता है यूसुफ का पोजीशन क्या था? प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सबको पता है। किसी बच्चे से पूछे हमारे पीएम कौन है, हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है, सब लोग बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी। अगर वही बच्चे से पूछे हमारा प्रेसिडेंट कौन है, तो वो सोचने लगेगा प्रेसिडेंट कौन है। आप में से कितने लोग बता पाओगे? एक झपकी में कितने लोग बता पाओगे प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सोचना पड़ता है, सोचने के बाद बोलते हैं हाँ वो है ना, वो कोविंद जी है। लेकिन मोदी जी का नाम एकदम से आएगा। आपको पता है पोजीशन में ऊपर प्रेसिडेंट है, लेकिन काम सब कुछ प्राइम मिनिस्टर करता है। वहां पे फिरौन जो है वो प्रेसिडेंट के पोजीशन में है और यूसुफ प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन में, लेकिन उसका जो पोजीशन फिरौन से नीचे, हमें लगता है फिरौन से नीचे नहीं, उसका काम बहुत बड़ा था, बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में परमेश्वर ने उसको रखा था। और वो कैसे वहां पहुंचा? आपको क्या लगता है यदि यूसुफ अपने भाइयों को माफ नहीं करता तो क्या परमेश्वर उसको वो पोजीशन देता? परमेश्वर को पता था कि ये मेरा बेटा मैच्योर है, ये मैच्योर बच्चा है और ये उसके भाइयों को माफ करेगा। यदि ये माफ नहीं करता तो परमेश्वर कभी उसको उस पोजीशन में नहीं ले आता, क्योंकि यूसुफ के पास उस वक्त वो अधिकार था कि एक शब्द उसको बोलना था, इसके सारे भाइयों को हमेशा के लिए बंद कर देते। उसी कारागृह में जहां पे ये पड़ा था, उसके पास वो पोजीशन था, उसके पास वो अधिकार था, लेकिन उसने माफ किया। हालेलुया। हमें हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को माफ करना बहुत बहुत जरूरी है। मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूंगी, क्योंकि क्यों ऐसे प्रभु करना चाहता है।
देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 के 27 में एक एक खास भाई है जिसने उसने बोला कि इसको चलो हम बेच डालते, है ना, जिसके कारण से वो इजिप्ट में गया। आपको पता है वो कौन था? यहूदा। यहूदा। यदि यूसुफ ने यहूदा को उस दिन मार डाला होता तो हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो उतर आए यहूदा के उस वंशावली के द्वारा उतर आए। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय आप पढ़ के देखना, उसके 2 और 3वें आयत में वहां हम देख पाते हैं कि इज़राइल का बेटा यहूदा, यहूदा का बेटा, इस प्रकार से जाता है प्रभु यीशु का वंशावली। अगर उस वक्त यूसुफ ने यहूदा के ऊपर अपना खुंदक निकाला होता, अगर माफ नहीं किया होता, तो परमेश्वर की योजना के खिलाफ खड़ा होता। हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर इस तरह से रखता है जो हमें चोट पहुंचाते हैं, जो हमें ऐसे लगता है कि मैं इनको माफ नहीं कर सकता, मैं इनको माफ कभी नहीं कर सकती। लेकिन यदि आप माफ करोगे तो परमेश्वर की योजना में आपके लिए, परमेश्वर का जो योजना है उस प्लान में आप आगे बढ़ते 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 जाओगे। यदि यूसुफ माफ नहीं करता तो आपको पता है प्रभु कभी उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाता। वो आज भी क्या कहाँ रहता पता है? उसके पापा के घर में, उसके पापा के लाडला बनकर, एक एक्स्ट्रा रोटी खाते हुए, बाकी भाइयों से एक एक्स्ट्रा रोटी में थोड़ा एक्स्ट्रा घी लगाते हुए, या एक एक्स्ट्रा शर्ट पहनते हुए पापा का लाडला बनकर उसी घर में रहता आज भी। लेकिन आज वो प्रधानमंत्री इसलिए बना क्योंकि उसने माफ करने का निर्णय लिया। आज मैं बस क्योंकि हमारा समय खत्म हो चुका है, मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी और इसी का कंटिन्यूएशन कल कर हम फल की ओर बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं आज आप सबको एक क्षण के लिए, जब आप प्रार्थना में बैठोगे, पवित्र आत्मा से पूछो, प्रभु मेरे जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने माफ नहीं किया? क्योंकि यदि हम माफ नहीं करते, हमारा परमेश्वर के वचन से आज हमने देखा कि वो क्या होता है, कड़वा जड़ बन जाता है हमारे अंदर, और वो कड़वा जड़ एक कड़वा शैतूत को उत्पन्न करता है, और वो हम परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह हम पाने से वो चीज हमें रोकती है। क्यों परमेश्वर के आशीष से हमें वंचित रहना है? क्यों हमें परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहना है? हमें प्रभु की अनुग्रह चाहिए, हमें परमेश्वर का आशीष चाहिए। उसका रुकावट जो भी है, उसका रुकावट कोई भी हमारे अंदर फीलिंग्स हो, सबको प्रभु यीशु के हाथ में दे दे। हर दर्द को प्रभु यीशु के हाथ में दे दे। हर एक उस इंसान को, उस व्यक्ति को, उस औरत को परमेश्वर के हाथ, हो सकता है आपका बॉस है, हो सकता है आपके साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति है, हो सकता है यूसुफ के समान अपने परिवार के लोग ही है, लेकिन उनको माफ करो। यदि आप माफ करोगे, यूसुफ के समान अपने उस कॉलिंग के और उस उद्देश्य की ओर प्रभु आपको बढ़ाता बढ़ाता ले जाएगा। इस वचनों से मैं आशा रखती हूँ प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन को मनन करते रहे, क्योंकि कल भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इससे हम आत्मा के हमारे फल की ओर हम बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।